राइटिंग के लिए सबसे पहला काम है कच्चा माल। कच्चा माल प्रिजर्व किया हुआ हो, कोल्ड स्टोर में, जैसे टमाटर आप लाते हैं फ्रिज में रखते हैं, हरी सब्जी होता है उसको जल्दी बना लेते हैं, उसको 10 दिन 5 दिन के लिए नहीं बचा सकते हैं। आलू प्याज टमाटर या आलू प्याज लहसुन ये सब तो आप 10 20 15 दिन भी और दिन भी चलाइए कई चीजें तो, लेकिन हरी सब्जी लाएंगे तो 2 दिन नहीं बनाएंगे तो बनाने लायक नहीं रहेगी। तो ऐसे कुछ पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि असल में कच्चा माल क्या हमारे पास होना चाहिए, ये भी एक कंसेप्ट है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन को पहले समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन जैसे लोग कहते हैं सिविल सर्विसेज बड़ी मेहनत का एग्जाम है, बहुत ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये ऐसा वैसा उनके लिए है जो ऐसा तैसा करते हैं। पहले उसके एग्जाम के एप्लीकेशन को समझ लीजिए कि कहता क्या है वो, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से कच्चा माल इकट्ठा करने का भी अपना एक अच्छा परसेप्शन होना चाहिए, खामखा नहीं इकट्ठा कर सकते। और फिर उसमें कंसेप्ट और फैक्ट वगैरह और या इंटेंसिव एनालिसिस अच्छे से प्राप्त करिए। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ चल पड़िए। अब आपने कच्चा माल है नहीं, कंसेप्ट है नहीं, एनालिटिकल जो आपका एक व्यू है वो भी करेक्ट है नहीं, क्वेश्चन उठाया आपने एक आध पैरा तक चले और पहले पैरे में भी वो बात लिख रहे हैं जो लास्ट पैरे में लिखना है, जो तीसरे पैरे में लिखना है वो भी पहले पैरे में उतार दे रहे हैं। क्योंकि ये गलती वो विद्यार्थी करता है जिसके पास मटेरियल ही कम होता है कहने के लिए, वो जल्दी बता के चला जाता है। जैसे मैं आपको 3 घंटे पढ़ा रहा हूं, जबकि 3 घंटा पढ़ाने के बाद भी कभी कभी हम आधा घंटा और पढ़ाने लगते हैं कुछ न कुछ। ऐसा भी हुआ है कि 3.5 घंटे भी पढ़े हैं ना, तो इसका मतलब मेरे पास बताने के लिए और है, राइट। लेकिन आपके पास ऐसा हो कि 3 घंटे की क्लास में 1 ही घंटे में सब बता के चले जाएं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए बताने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं थी, इसका यह भी मतलब है। ऐसे नहीं कि हम 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर दिए, इतना भी चमत्कार मत करिए कि आपने 150 शब्दों का सवाल 50 शब्द में लिख के चले आए, बोले हम तो एग्जामिनर का काम और आसान कर दिए कि तुम जो 150 में चेक करते वो 50 में ही चेक कर लो और दे दो नंबर। वो कहेगा हम तुम्हारा बिल्कुल तुमको हम यूपीएससी मुक्त बना ही देते हैं। हाँ, हाँ? यूपीएससी मुक्त विद्यार्थी हाँ? अरे भाई जो 50 शब्द में कह रहे हैं वही तुम हमको 150 शब्द में कह दो, देखना चाहता हूं कि तुम कहते कैसे हो। तो जो आप लाए पहले में देखे होंगे, पहला पैरा पढ़ते ही जो आंसर आपने लिखा, पहला पैरा पढ़ते एग्जामिनर इस बात के लिए अंदर से महसूस कर लेगा कि इस विद्यार्थी को क्या बात आगे कहनी है का क्या है। दूसरा पैरा पढ़ा, उसको आपने ये इंडिकेशन दिया कि अभी दूसरी वाली बात कहना बाकी है, दूसरी वाली बात कह दिया आपने, अब उसको पता चल गया कि सारा मिला के बात कह डाला है। अब वो नंबर देने के लिए उसकी पेन उछलने लगेगी, कूदने लगेगी और नंबर दे के फिर अगले प्रश्न में घुस जाएगा।